राधे राधे, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी तिवारी प्राची में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ बना रही है मम्मी शिवलिंग, क्योंकि आज है सावन का आखिरी दिन और आखिरी सोमवार और आज है रक्षाबंधन। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैं बता रही हूँ कि मेरा सिर दर्द हुआ पूरी रात और अभी भी दर्द दे रहा था और तो मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। और यहाँ पर मैं आपको मेहंदी भी दिखा रही हूँ जो कि मैंने लगाई थी मम्मी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर। और देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ सब लोगों ने करी पूजा, शिव जी का अभिषेक किया क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो देखिए कैसे होता है हमारे घर पर रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन और कौन कौन आ रहा है। आप ब्लॉग में बनी रहिए। और 1:30 बजे के बाद मुहूर्त था राखी बंधने का। तो फिर मैंने अपनी मोना को, जो कि बीच वाली बहन है, और बुआ जो आई हैं सतना से, उनके लिए मैंने मेहंदी लगाई। फिर उसके बाद मोना को गुन्नू ने मेहंदी लगाई क्योंकि उसको पूरे हाथ में मेहंदी चाहिए थी। मैंने नहा लिया है और अब मेरा सिर दर्द भी थोड़ा ठीक है तो मैं तैयार हो रही हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ तो जल्दी से अपना फेस का मेकअप कर लेती हूँ। पहले मैं पहन रही हूँ साड़ी और यहाँ पर मेरी बहनें तैयार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। ये है मेरी छोटी वाली बहन, बीच वाली बहन, ये भी तैयार हो गई है और लिपस्टिक लगा रही है। और हम भी जल्दी से तैयार हो जा रहे हैं। हे एवरीवन, सो हम हो गए हैं तैयार और ये है मेरा फाइनल लुक रक्षाबंधन का। देख सकते हो मैंने ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। मेरा चोकर सेट, चूड़ी वगैरह ये सब है ग्रीन कलर की। और ये जो साड़ी है इसमें ना मोर का जैसा कलर होता है वैसा कलर निकल कर आ रहा है। ब्लू और ग्रीन दोनों दो साइड में ये कलर है। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन भी तैयार हो चुकी है और ये है मेरी छोटी वाली बहन। तो इसका और मेरा जो कपड़ों का कलर है वो सेम हो रखा है और हम लोग तैयार हो गए हैं। और अभी तक हम लोगों ने राखी नहीं बांधी है क्योंकि हम लोगों के जो भाई हैं वो यहाँ वहाँ हैं, तो अभी तीनों लोग इकट्ठा हो जाए। और एक तो है दिल्ली में। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं तैयार होने के चक्कर में। वैसे क्या होता है हर बार हम लोग तैयार ही नहीं हो पाते हैं। पिछली बार तो घर के कपड़ों में राखी बांध दी थी, तो इस बार हो गए हैं तैयार। और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी फीलिंग आ रही है, बड़ी बिंदी लगा ली लेडीज टाइप से। सो फाइनली रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये है सोनू बुआ, सतना से आई हैं, कल ही आई थी क्योंकि ये मेरी शादी के टाइम पर आई थी और उसके बाद अभी आप आई हैं, 1.5 साल हो गया है। और हम लोग काफ़ी दिन से लगे थे कि बुआ आ जाओ। और सामने है मेरी मम्मी पापा जो कि घर में सबसे बड़े हैं फैमिली में, तो इसलिए इनसे शुरुआत करी है बुआ ने राखी बांधने की। और मम्मी पापा दोनों को साथ में बैठाया और इस टाइप से ही हमारे यहाँ रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होता है। दोनों भाई भाभी को साथ में बैठा करके उनका मान सम्मान किया जाता है। और जहाँ तक मेरी सोच है और मुझे जितना पता है, ये त्यौहार होता है भाइयों का, ना कि बहनों का। तो जितना मान सम्मान भाइयों को देना पड़ता है उतना ही भाभियों के लिए भी देना चाहिए। और इसमें कोई बहन को नहीं बुलाया जाता है कि आओ तुम हमें राखी बांध दो, क्योंकि ये त्यौहार भाइयों का है। तो बहनें कहीं भी हों तो वो अपने भाई को याद करती हैं और उनकी रक्षा के लिए ये राखी का त्यौहार मनाती हैं, राखी बांधती हैं। तो कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कि भाई हमें बुलाएं, खुद सामने से जाकर उनको राखी बांधना चाहिए। क्योंकि ये बहनों की इच्छा होती है कि उनके जो भाई हैं वो हमेशा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, आगे तरक्की करें। तो उनकी रक्षा के लिए ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है। तो ये कहीं से भी बहनों का त्यौहार नहीं है, ये भाइयों का त्यौहार है। तो फ़िलहाल में तो मेरे सारे भाई छोटे हैं और जब उनकी शादी हो जाएगी तो ये मेरा फ़र्ज़ रहेगा कि मैं कहीं पर भी रहूं उनके लिए राखी पहुंचाऊं, या फिर आ सकती हूं अपने मायके में तो अपने मायके में आकर राखी बांधूं। हमारे यहाँ जितना मान सम्मान भाइयों का होता है उतना ही भाभियों का किया जाता है। अगर भाभी लोग कोई मायके गई हो तो उनके हिस्से की जो राखी होती है वो रख दी जाती है ताकि वो जब आए तो उनको वो मिल जाए। और यहाँ पर मैंने भी अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट में बैठा है मेरा भाई छोटू, फिर संभव,
फिर बैठा है रामा और ये कान्हा। ये रामा और कान्हा दोनों बुआ के बच्चे हैं। छोटी बुआ भी आ चुकी हैं। तो आज का रक्षाबंधन बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट किया, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, तो बुआ लोगों के साथ में राखी बांधने का मौका मिल गया और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप जो देख पा रहे हो, ये पिस्ता कलर की जो शर्ट पहने हैं वो है मेरी चाची का लड़का छोटू, और ये मेरा भाई है संभव, और इसको अब मैं राखी बांध रही हूँ। अभी बिट्टू जो चाची का बड़ा बेटा है वो गया है कहीं पूजा करवाने के लिए, और साथ में जो बुआ आ गई हैं उनके भी एक जेठानी का लड़का आया है और उनका खुद का बच्चा रामा। तो सभी को मैं राखी बांधूंगी, और राखी बांधने के बाद अब मैं कर रही हूँ आरती। तो आप देख रहे हो भाइयों की खुशी, कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और प्लीज़ संभव के चेहरे को तो आप इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं उसकी कैसे क्या हो गया, उसको हंसी ही नहीं आती, कितना ही हंसा, बढ़िया सीरियस सा फेस करके बैठा रहेगा। और ये है मेरा छोटू सा भाई रामा, इसको मैं पहली बार राखी बांध रही हूँ। देखिए कितनी शांति से राखी बंधवा रहा है, बहुत ही मतलब है बहुत ज़्यादा शरारती, मगर बैठा वो ऐसे जैसे बहुत सीधा हो। और इतनी सारी राखी उसने बिल्कुल शांति से बंधवा ली। फिर मैंने कान्हा को राखी बांधी और अब मैं जाने लगी हूँ बाहर, क्योंकि थोड़ी सी राखी कम बढ़ गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से लेके आती हूँ यहीं। और ये है मेरे सारे भाई बहन, सब लोग बैठे हैं। मोना ने फिर वीडियो शूट किया, और बुआ ये है छोटी बुआ जो ग्रे कलर की साड़ी में दिख रही हैं। तो पापा और जो चाचा आपको दिख रहे हैं वो है मेरे छोटे चाचा बिहारी चाचा, और जो बीच वाले चाचा हैं वो चाची को लेकर गए हैं उनके मायके, अपनी ससुराल गए हैं राखी बंधवाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी, चाची, बुआ, पापा लोग, भाई, सब लोग हैं, पूरी फैमिली है, और आधी मतलब होगी यहाँ वहाँ। तो रक्षाबंधन सेलिब्रेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसमें एक चीज़ हो गई मेरे ब्लॉग में कि इन लोगों ने साउंड को कर दिया है म्यूट, नहीं तो जो हंसी मजाक हो रहा है वो आप लोगों को सुनने को मिलता, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ जो बुआ हैं सागर से आई हैं, उनने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तो लट्टू चाचा को बंधेगी, कलू चाचा को बंधेगी, चाची लोगों को बंधेगी, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर अभी इस रूम में हैं नहीं, तो सबको धीरे धीरे राखी बंधेंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई को, उसने ही अपनी ड्रेस बनवाई है वाइट कलर की, उससे बहुत रोका था मगर उसको इस बार वाइट कलर के ही कपड़े पहनने थे। और ये है मेरी चाची की बेटी एंजल, और ये उसकी मासी की लड़की है, क्या नाम इसका, बेबू। और फिर उसके बाद में है परी। तो काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदारों के बच्चे भी आ जाते हैं राखी वगैरह बांधने के लिए, मम्मी भी खड़ी थी, तो सब लोग देख रहे थे। तो आज तो सरप्राइज़ मिल गया क्योंकि छोटी बुआ को आना नहीं था, मगर वो भी आई राखी सेलिब्रेट करने के लिए, नहीं तो पापा चाचा कोई भी चला जाता है सागर राखी बांधने के लिए। और ये है इशारे वाले बाबा, मैं तो इसको इशारे वाले बाबा बोलती हूँ, और साउंड ऑफ होने के कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ बुआ ने भी सबको राखी बांध दी है। कुछ लोग हमारी फैमिली में मिसिंग हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो कभी कभी कोई ना कोई चाची अपने मायके चली जाती हैं, कोई यहीं पे रह जाती हैं, या कभी कभी तो सारी चली जाती हैं मेरी मम्मी को छोड़ करके। और यहाँ पर फिर भोलेनाथ के विसर्जन के लिए लोग निकले, और अब मोना ने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे मोना भी बांध रही है। और जो चाची का एक लड़का है बिट्टू, वो अभी आया नहीं है पूजा करके, तो वो जब आ जाएगा तो उसको बस राखी बांधना रह गया है। और यहाँ पर सोनू बुआ वंदना चाची को राखी बांधने लगी थी। और एक भाई है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा रही, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो अभी को जब मैं आई थी वो उसी दिन गया था। फिर सबसे लास्ट में गुनगुन रह गई थी क्योंकि वो ब्लॉग वगैरह शूट कर रही थी, सबकी फ़ोटो निकाल रही थी, तो वो फिर लेट हो गई। फिर उसने भी आराम से राखी बांधी सबको। और यहाँ सभी लोग बातें कर रहे हैं। इस बार का रक्षाबंधन बहुत बहुत अच्छा गया क्योंकि सब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनवाए और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। क्या है, गुनगुन गुस्सा कर रही है संभव के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाटक करता है, फ़ोटोज़ निकलवाने में हर बार ही नाटक करता है, तो इसलिए वो गुस्सा कर रही है, उसको धमकी दे रही है कि मैं मारूंगी, जल्दी से फ़ोटो निकलवा लो। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी, यार मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ गए ना कि हेयर स्टाइल भी अच्छी नहीं लग रही। और फाइनली बुआ थोड़ा मार्केट गई थी और उसके बाद बुआ की हो जाती है यहाँ पर विदाई। और देख सकते हो फैमिली मेम्बर सारे खड़े हैं उनको विदा करने के लिए, तो सभी ने उनको भेज दिया है। और फिर दादी और सब लोग रोने भी लगते, इमोशनल हो जाते हैं।
क्या है कि भी फूफा जी की भी बीच में तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो अब यहाँ से बुआ जा रही हैं सब ने, और हमने बाय बोला उनको। तो कोई भी चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एक्चुअली में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार केयर करने वाली है, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंसानों के होने और ना होने से। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि जो मैंने ज्वेलरी पहन रखी थी, मंगलसूत्र वगैरह, वो सारा मैंने निकाल कर रख दिया था, और मेरी मम्मी ने अलमारी की चाबी छुपा दी थी क्योंकि वो मंदिर गई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे अलमारी की चाबी दे दो ताकि मैं वापस से जो डेली वेयर का मंगलसूत्र है और ईयरिंग है वो पहन लूँ। फिर उसके बाद मम्मी की इच्छा थी बहुत दिन से महावर लगाने की, तो यहाँ मम्मी ने पैरों में लगाई हल्दी, और ये मम्मी की दी हुई पायल, बिछिया, अंगूठानी सारा कुछ मैं पहनी हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर आ गई उसके बाद मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है, उनकी हैं ये दोनों बेटियां, तो ये आ गई मेरे भाई संभव के लिए राखी बांधने को, और 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, और रक्षाबंधन रुकने, जो सेलिब्रेशन है रक्षाबंधन का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। तो फिर यहाँ पर मैंने और मम्मी ने लगाया महावर, सबको भी दिया, और मैंने अपने डेली के मंगलसूत्र और ईयरिंग पहन लिए, तो अब गला काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए गरमा गरम स्टेशन के आलू बंडे भरपेट, जिसको जितने खाने थे उतने खाए, और पर्सनली मेरा तो फेवरेट है आलू बंडा, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आलू बड़ा बोलते क्या बोलते, मगर हमारे यहाँ पर आलू बंडा बोलते हैं, और इसको सिंगल ही खाया जाता है। तो पापा बहुत सारे आलू बंडा ले आए थे, तो सभी लोगों ने मिल कर के खाए, और इसमें स्पेशल रहती है इमली की चटनी, और फ्राई मिर्ची देते हैं, तो वो खा के मज़े लिए। फिर चाची ने बताया कि ये सांप का बच्चा है, जिसको फिर मम्मी ने फेंका क्योंकि बारिश के कारण और पीछे बगीचा है, तो उसके कारण सांप के बच्चे दिखते रहते, सांप खुद ही दिखते रहते हैं। और ये वीडियो है अगले दिन की। कजलियाँ का त्यौहार मनाया, बड़ों ने एक दूसरे को कजलियाँ दी, और मम्मी ने और चाची ने मुझे भी कजलियाँ लगाईं। बाहर बैठे हुए थे हम लोग। हमारे यहाँ कजलियाँ नहीं रखी जाती हैं, फिर भी ये त्यौहार जो होता है वो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। बड़े एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, और उन लोगों ने भी मेरा आशीर्वाद लिया, और बहुत अच्छा लगा उसके बाद। और यहाँ पर जो है मच्छरों की दवाई डल रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गए थे, तो नगर पालिका की तरफ से ये दवाई डलती है। फिर ये डेली रूटीन की तरह मैं और मम्मी बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ मम्मी कुछ फ़ोन में देख रही थी, और ये है हमारा प्यारा सा बादल, इसका नाम है बादल। ये मेरी शादी के टाइम पर हुआ था, और तब से लेकर अभी इतना बड़ा हो चुका है। फिर आ गई चाची, चाची ने दी सबको कजलियाँ, सबके पैर छुए, तो और बुआ भी हैं, सब लोग हैं, तो सब ने एक दूसरे को फिर से कजलियाँ दी और एक दूसरे के पैर छुए। यहाँ हंसी मजाक चल रही है। कजलियाँ देते टाइम बोल रही थी सब कि जो भी गलती हुई हो उसको माफ़ कर देना, और ऐसे प्यार बनाए रखना था, इस टाइप से बातें चल रही थी। फिर उसके बाद होने लगी बहुत ज़ोरों की बारिश, और मम्मी ने ये पूजा पाठ करके दिया रखा। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।